इंटरनेट क्रांति में एक बहुत मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि स्टारलिंक इंडिया आ रही है। इसके क्या मायने हैं, आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप बटुकी सर हैं। सर, एक बात बताएं कि मैं एक आम नागरिक की तरह पूछ रहा हूं, अगर ये कंपनी हिंदुस्तान आती है तो मेरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, एक समय था जब हम लोग कबूतर यूज़ करते थे चिट्ठियाँ भेजने के लिए। उसके बाद एक टाइम आया कि फिर पोस्ट ऑफिस डेवलप हो गए, लोग चिट्ठियाँ भेजने लगे, अच्छे से लोग ट्रैवल करने लगे। फिर एक टाइम आया कि चिट्ठियाँ गायब हो गईं, फिजिकल लिटरेचर गायब हो गया, सब कुछ ईमेल कम्युनिकेशन पे होने लगा। ईमेल, एसएमएस ये सब पे होने लगा, व्हाट्सएप पे होने लगा। ये सब किसके थ्रू मुमकिन हुआ? ये एक चीज़ से मुमकिन थ्रू हुआ, वो था कि आपका बैक एंड में क्या था, क्या हाईवे था, कौन सी रोड पे ये सब ट्रैफिक चल रहा था, वो चल रहा था इंटरनेट के जरिए। तो अब ये जो स्टारलिंक की आप बात कर रहे हैं कि स्टारएक्स जो भारत में आ रहा है, ये देने वाला है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। सरल शब्दों में, अभी तक हम घर में क्या देखते हैं, या तो वायर्ड ब्रॉडबैंड लगा होता है, एक तार आती है, आपका सेट टॉप बॉक्स लगा होता है, उसके जरिए आप घर में फिर वाईफाई करके यूज कर लेते हैं। दूसरा होता है कि आप मोबाइल के थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं, जहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कोई तार नहीं, किसी तार का झमेला नहीं। अब इन दोनों के अलावा एक और सर्विस है जहां पर आप सैटेलाइट यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अब आप कहेंगे सैटेलाइट यूज करते हैं, मतलब क्या हो रहा है? देखिए, सैटेलाइट ऐसे नहीं है कि कल सुबह सुबह से हम यूज करने लगे हैं। हम जितने आप वेदर फोरकास्ट देते हैं, क्योंकि जैसे अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है कि 2 दिन के बाद हमारी होली है, और सब लोग क्या है कि दिल्ली में अगर आप रहते हो तो सोचो गर्मी गई नहीं है, 2 दिन के बाद फिर से बारिश होने वाली है। वो सब डेटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास? सैटेलाइट के थ्रू जो कंपनीज हैं जो वेदर ऑब्जर्व करती हैं, उन्हें पैटर्न्स देखे बोला इस टाइम पे बारिश होगी। अब यहाँ पर सैटेलाइट यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए और इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए रिमोट एरियाज में। अब इधर अगला सवाल उठता है कि जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि बहुत सारे क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां पर अभी तक आपकी फाइबर लाइन नहीं पहुंची है या फिर टावर नहीं लगे हैं। सिंपल शब्दों में, 2 साल पहले तक आप जब लद्दाख में घूमने के लिए जाते थे, लोग कहते थे हमारे पास कनेक्टिविटी ही नहीं है। एकमात्र कनेक्टिविटी आपको मिलती थी, वो थी आपकी बीएसएनएल नेटवर्क की। फिर धीरे धीरे करके वहां पर एयरटेल भी आ गया, जियो भी आ गया। लेकिन आप ये सोचिए, उसी लद्दाख में और ऊपर जाएंगे तो वहां पर अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। वहां सैटेलाइट फोन्स यूज किए जाते हैं आर्मी के द्वारा, या जो भी डिफेंस सर्विसेज में है या हेल्थ केयर में है, तो वहां पर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मतलब आपके पास खाली एक रिसीविंग डिवाइस होनी चाहिए जिससे डेटा आ जाएगा, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, और कनेक्टिविटी ऑन द गो मिल जाएगी। क्या कॉल ड्रॉप की समस्या इस लिंक से आने से ठीक हो जाएगी? देखिए, कॉल ड्रॉप की जो समस्या है वो उधर भी आ सकती है अगर वेदर इंटरफेरेंस हो गया। सिंपल शब्दों में ये बताएं, अगर हम धूप में बाहर खड़े हुए हैं और हमने छाता लेके बैठ गए, तो यानी कि धूप हमारे पास नहीं आएगी। तो छाते को ऐसा समझ लीजिए कि जो भी वेदर में चेंजेस आ रही हैं, या फिर कोई तूफान चल रहा है, कुछ चल रहा है, तब सैटेलाइट लिंक ब्रेक हो सकता है, और उसकी वजह से कॉल ड्रॉप क्या, डेटा ड्रॉप भी हो जाएगा। और इस सर्विस जो इस टाइम पे मेजर पुश किया जा रहा है, कॉल्स के लिए बात नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है इंटरनेट में आपको डेटा कनेक्टिविटी की, फास्ट डेटा कनेक्टिविटी की, क्योंकि डेटा भेजना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिमोट लोकेशंस में। अब क्या इसका कोई नुकसान भी है अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए, नुकसान डायरेक्टली नुकसान नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि इसके जो कॉस्ट और डेटा के चार्जेस होंगे वो थोड़े हाई होंगे एज कंपेयर टू जो आपका रेगुलर मीडियम है, जिसे आप कहते हैं इंटरनेट, चाहे फाइबर से ले रहे हैं, चाहे आप मोबाइल वायरलेस वाला ले रहे हैं, उसके कंटेक्स में थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा होगा। इसके अलावा कोई मेजर नुकसान तो नज़र नहीं आ रहा है और हो भी नहीं रहा है। लेकिन कुछ बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी कैसे हैंडल की जाती है, क्योंकि वो एक चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 2 साइड हमारे जो बॉर्डर्स के हैं वो काफ़ी टाइट बॉर्डर्स हो, और अब तो उसमें 3 साइड भी हो गया, क्योंकि बांग्लादेश है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो हमारा डेटा सिक्योरिटी की गलत हाथों के द्वारा हमारे देश में कोई डेटा ना भेजा जाए, उन सब पे थोड़ी कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, और जो कठिनाइयाँ हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ ऐसा डेटा जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी पे सेंध लग सके, उसको कैसे टैप किया जाए। 2 भारत की बड़ी कंपनियां भी उनसे हाथ मिलाने को तैयार है। बात एयरटेल और जियो की हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्टार एक्स ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में एंट्री मारने की कोशिश की है। 2022 से मेरे ख्याल से पहली बार में एंट्री मारी थी, कोशिश की थी, और उस टाइम पे एंट्री मारने से पहले ही प्री ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए कि उनको तो ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, गारंटी थी कि हम कर ही देंगे सर्विस। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके प्लान्स पे पानी फेर दिया। उन्होंने बोला अभी तक आपके पास अप्रूवल नहीं है, आपके पास अप्रूवल नहीं है तो आप सर्विसेज लॉन्च नहीं कर सकते, पहले लीजिए अप्रूवल, उसके बाद करिए सर्विस। अप्रूवल अभी तक आए नहीं, और उसके चक्कर में उन लोगों ने जितने भी लोगों से पैसे लिए थे वो सब उनको रिफंड करना पड़ा सर्विसेज के लिए। अब इससे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट समझ में आ रही है कि अगर आप इससे ग्लोबल डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे, इंडिया और यूएस की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ते जा रही हैं, और अभी ट्रेड पैक्ट्स भी हुए हैं, कुछ इंटरनेट और कम्युनिकेशंस को लेके भी पैक्ट हुए हैं, और हम सब भी जानते हैं कि एलॉन मस्क कितने क्लोज हैं यूएस गवर्नमेंट के साथ आजकल। तो इस बार क्या शायद अप्रूवल्स मिलने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उन्होंने कहा यार हम लोग डायरेक्टली लें अप्रूवल, इससे अच्छा है दो हिंदुस्तान के लीडिंग ऑपरेटर से टाई अप कर लें। और ले देखिए इस टाइम पे दो ही लीडिंग ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल और जियो, दोनों का बैक एंड सर्विस प्रोवाइडर आपका एलॉन मस्क की कंपनी रहेगी। तो अब इन लोग ने अप्लाई तो कर दिया है रेगुलेशंस के लिए, जो स्पेशली हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से मिलेगा अप्रूवल, और space.in से मिलेगा। वहां से अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो ये सर्विसेज चालू हो जाएगी। इमीडिएटली मिल जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन जैसे घटना चक्र बन रहा है और जितनी नज़दीकियां बन रही है देशों के बीच में, शायद अप्रूवल जल्दी मिल जाए। ये टैरिफ को लेकर कितनी समानता और तमाम तरह की चीज़ें हैं इस पूरे मामले को लेकर? अमेरिका जो है टैरिफ को लेकर कई तरह के जो है प्रेशर टैक्टिक भी कर रहा है, तो उस पूरे मसले को इसको किस तरह से देखते हैं आप इसमें? देखिए, वो जो अमेरिका टैरिफ्स के ऊपर बात कर रहा है, वो बात कर रहा है बेस टैरिफ के ऊपर टैक्स कितना लगाया जा रहा है, कि हिंदुस्तान में टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमें टैरिफ देखना है कि अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स ये सोच रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान को माना जाता है कि सबसे चीपेस्ट डेटा प्रोवाइडर है, मतलब 10 रुपये में आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा, 1 GB का डेटा मिल जाएगा, 15 रुपये में डेटा मिल जाएगा। अगर उस संदर्भ में लोग देखेंगे तो वो थोड़ा निराश होंगे, क्योंकि उतना सस्ता ये प्लान होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ ये जो प्लान जब भी लॉन्च होंगे इनके टैरिफ प्लान, पहला फोकस रहेगा बिजनेस एंटिटीज पे, यानी कि कंपनीज पे रहेगा, कम्युनिटीज पे रहेगा, पंचायत लेवल पे रहेगा, ताकि एक पूरे समूह को टारगेट किया जा सके एक बार में। एंड कंज्यूमर्स के लिए प्राइसिंग मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, और थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर इंटरनेशनल प्राइस की तुलना के साथ करें। एक आखिरी सवाल, क्या आम जनता यह सोचे कि वो हवाई जहाज में सफ़र कर रहा होगा और इस कनेक्टिविटी के आने से उसे निर्बाध रूप से इंटरनेट मिल पाएगा? ओके, अगर आप उनमें से हैं कि जब भी कभी प्लेन की यात्रा करने वाले होते हैं उससे पहले नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और हॉटस्टार में मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि एक बार प्लेन में बैठ गए फिर क्या करें, अगर डाउनलोड नहीं किया तो आपका जो सफ़र है थोड़ा इंग्लिश वाला सफ़र बन जाएगा। और उस इंग्लिश वाले सफ़र से बचने के लिए अगर ये सर्विसेज लॉन्च हो गई, डेफिनेटली आप प्लेन में भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, और सफ़र को, हिंदी वाले सफ़र को सुहाना बना सकते हैं। चलिए, तो सुहाने सफर की तैयारी है बस, लेकिन इंतजार इस बात का कि सरकार से मंजूरी मिलती कब है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष।